हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एवरेज के कुछ सवालों का शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। तो आइए हमारे संग बोर्ड पर बने रहिए। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमेशा हम लेकर आते रहेंगे। बाकी के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सभी टाइप के क्वेश्चन का हल हम करा देंगे। प्रत्येक चैप्टर में 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन होता है। सभी टाइप के क्वेश्चन को बना लेने से परीक्षा में एक भी सवाल नहीं छूटता है। तो आइए सीधे हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कह रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 52 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं की गुना क्या होगी। तो कह रहा है कि अगर 5 लगातार संख्याओं का औसत 52 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का गुना क्या होगा। तो 5 लगातार संख्याओं का औसत, इसे ट्रेडिशनल मेथड से अगर जब बनाएंगे तो पहले मान लीजिए एक पहली संख्या, दूसरी संख्या में इसमें एक प्लस करके लिखे, फिर तीसरी संख्या में इसे एक प्लस किए, चौथी में फिर प्लस किए, और ये पांचवी में फिर क्या करते हैं कि 5 है तो 5 और बराबर क्या करते हैं 52 करेंगे। तो 52 करेंगे तो इसमें काफी समय लगेगा, तो इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। तो कह रहा है कि पहले हम उदाहरण तौर पर लेंगे कि 1, 2 और 3 इस संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है कि इन्हें प्लस कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जितनी संख्या होगी उससे भाग दे देते हैं, फिर लिखते हैं इसका। तो कितना 3, 2, 5, 1, 6, 6 को कितना 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 बार में जाएगा, आ गया 2। फिर एक और उदाहरण लेते हैं, अगर मान लीजिए 2 लिए, 3 लिए और 4 लिए, यहाँ भी क्या करेंगे प्लस किए, कितना संख्या है 3, और उसके बाद क्या करेंगे 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9 को क्या करते हैं 3 से भाग दिए तो क्या है 3। अब देख रहे हैं कि इन संख्याओं में 1, 2, 3 में इसका औसत 2 है, तो लगातार संख्याओं के जो बीच का होता है वही औसत कहलाता है। तो 2 जो आ रहा है क्या है, इन संख्याओं के बीच में है, वही औसत है। इसमें भी लगातार संख्या दिया गया होगा और उसका जो बीच में होगा बीचों बीच वही औसत होता है। यहाँ भी 3 आया तो क्या हो गया 3 आया, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे बीचों बीच वाला को ही औसत लेते हैं। आइए सवाल को बनाया जाए। कह रहे हैं कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 52 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का गुना क्या होगा। तो 52 लगातार 5 संख्याओं का औसत 52, तो 52 बीचों बीच संख्या होता है। तो 5 लिखना है तो 2 इसके आगे लिख लेंगे और 2 इसके पीछे लिख लेंगे, तो 2 और 2 4, एक क्या हो जाएगा 5 मिल जाएगा। तो इसको 5 लिखेंगे तो 2 आगे लिखेंगे तो 52 के बाद 53 और 54, फिर इसके पीछे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 51 और 50। मिल गया 5 संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या हमें मिल गया। अब कह रहा है कि पहली और अंतिम संख्याओं का गुना क्या होगा। तो पहली में कितना संख्या है 50 और अंतिम में कितना है 54, इसको गुना कर लेंगे। 5 5 चौका 20, 5 25 और 2 27, फिर कितना हो जाएगा 2700। इस संख्या का हल हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। करें कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 113 है, तो उनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई। तो कह रहे हैं कि इवन के केस हो चाहे ऑड का केस हो या नेचुरल नंबर का केस हो, सभी में बीचों बीच वाली ही संख्या सभी संख्याओं का औसत होती है। तो इसमें भी हम जब लेंगे तो कह रहे हैं कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 113 है, तो इसमें इसका 2 बाद में हम लिख लेंगे और फिर 2 पीछे लिखेंगे, तो 2 बाद में लिखेंगे 113 के बाद कितना होगा 115, फिर कितना हो जाएगा 117, फिर इसके पीछे वाला दूसरा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 111 और कितना हो जाएगा 109। 5 गो मिल गया 1, 2, 3, 4, 5। अब कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 109, तो 109 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। कह रहे हैं कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 207 है, तो सबसे छोटी और बड़ी संख्याओं का योगफल क्या होगा। कह रहे हैं कि 6 लगातार सम संख्याओं का सम संख्या पूछा है और उसका औसत क्या है 207 है, तो यह तो एक विषम संख्या हमें मिल गया। तो देखते हैं कि दोनों बीच की जो संख्याओं को जोड़कर और उसे 2 से भाग देते हैं वही क्या निकल जाता है, इसका औसत निकल जाता है। तो इसके बीच का संख्या निकाल लेंगे, तो इसके पहले कौन होगा, इसके पहले लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 206, इधर हो जाएगा 206
और इधर क्या हो जाएगा 208। ये क्या हो गया कि सम संख्या, ये सम संख्या, ये संख्या, तो इस संख्या को दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं तो भी निकल जाता है। तो आइए हमें कितना निकालना है, 6 निकालना है। तो कितना बढ़ेंगे, ये तो मान लीजिए कि दोनों को जोड़ कर लाए, तो एक यह है एक यह, फिर 2 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 210 और 200 कितना हो गया 12, फिर इधर आएगा तो कितना